भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। उसके बावजूद ये आदमी कैसे साहस कर सकता है भाई? नीरज कुमार ने साफ कहा है जिसको जो समझना है समझे, हमारी तरफ से क्लियर है। हम तो समझ रहे हैं कि ऐसा काम होना है। इन्होंने एक नहीं अनेक बार कहा है कि उनके लिए दरवाजा बंद है। तो सुशील मोदी का उस समय प्रोग्राम में अभी 3 दिन पहले लेकिन आज कह दिया है कि दरवाजा खुला हुआ है। आज भी दूरी दिखा जैसे नीतीश कुमार से सुशील, लेकिन आज वहाँ चले जाएंगे इसलिए कल्पना नहीं कर सकते। इतिहास में अपना किस तरह का दर्ज करवाना चाहते हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई दिखाई दे रही हैं और वैसे स्थिति में जब राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने नीतीश कुमार से सीधे तौर पर कह दिया कि कंफ्यूजन खत्म करिए, जो संशय आपने बनाया है उसे दूर करिए, जिसके जवाब में जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार ने तगड़ा जवाब दिया। लेकिन अभी भी कुछ भी स्पष्ट तौर पर निकल कर नहीं आया है। औपचारिक कुछ भी कोई नहीं बोल रहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में है या फिर जाने की तैयारी में है। उनके हाव भाव जरूर एनडीए में जाने वाले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी पर जब राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी से सवाल किए गए हैं तो उन्होंने जो बयान दिया है वो सब कुछ स्पष्ट कर देता है। क्योंकि शिवानंद तिवारी का कहना है कि वो नीतीश कुमार से मुलाकात का समय मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कह दिया कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार में कोई अंतर नहीं है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें जरा भी भरोसा नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार ये कदम उठाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि शिवानंद तिवारी, जो कि राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो कभी नीतीश कुमार के भी साथ हुआ करते थे, अब नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, ये जब सवाल उनसे किया गया तो जवाब के तौर पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। समय मांगा था, उन्होंने कहा कि व्यस्त है, खबर आपको करा, तो हम थोड़ा रटाए भी क्या बात करते हैं। वहाँ ये नहीं है, कल हमको बुलाओ किसी समय, तो कल तो हम कल गणतंत्र दिवस है तो फर्स्ट हाफ में बिजी हो गए। कहा कि ठीक है, हम आपको खबर करा। अभी तक खबर हमको नहीं, और जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता है कौन हाथ पकड़ा है, वो हाथ चले जाएंगे इसलिए कल्पना नहीं कर सकते। इतिहास में अपना किस तरह का दर्ज करवाना चाहते हैं, पूरा इतिहास देख लीजिए, उसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। पहले ये प्रकरण जो है इसका अंतिम नतीजा आने दीजिए, उसके बाद ही हम अभी भी इस बात के लिए भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार इधर से उधर जो है चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। उसके बावजूद ये आदमी कैसे साहस कर सकता है भाई? भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है उसने किस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है भी सब लोगों ने देखा है। सुशील मोदी बार भीतर से मैंने कैसे किसी का कॉन्साइंस जो है अलाउ कर सकता है। पहले आने इंडिया में आ रहा हाई टी है, हाई टी का मतलब हम बहुत समझते नहीं है। लेकिन आप लोग से दूरी तो बना रहे हैं, आपको बुलाया नहीं समय लेने पर। और नीरज कुमार ने ये साफ कर, नीरज कुमार ने दरवाजे खुले हैं, हम नहीं बुलाएंगे, कहा है बुलाएंगे, और हमने आज के लिए समय मांगा। तो देख लीजिए अगर समय देते हैं। नीरज कुमार ने साफ कह दिया है कि जिसको जो समझना है समझे। नीरज कुमार ने साफ कहा है जिसको जो समझना है समझे, हमारी तरफ से क्लियर है। हम तो समझ रहे हैं कि ऐसा काम होना है। और बीजेपी के लोग सुशील मोदी तो कहा दिया कि दरवाजा खोल दिए। सुशील मोदी गए थे कर्पूरी जयंती के दिन, जिस समय उनको मैंने मिला, हम और सुशील मोदी दोनों एनडीटीवी पर थे, और हमको एंकर ने पूछा कि भाई आपके साथ कब तक रहेंगे। तो बल्कि हमने मजाक में कहा कि भाई आप लोग जो है नीतीश कुमार को अविश्वसनीय बनाने के लिए सुपारी दिए हुए हैं क्या? हम कहें कि यही नीतीश सुशील है, आप सुशील से पूछिए। इन्होंने एक नहीं अनेक बार कहा है कि उनके लिए दरवाजा बंद है। तो सुशील मोदी का उस समय प्रोग्राम में अभी 3 दिन पहले लेकिन आज कह दिया है कि दरवाजा खुला हुआ है। आज भी दूरी दिखा जैसे नीतीश कुमार से
सुशील लेकिन आज भी तेजस्वी के साथ बैठे नहीं बगल में। अरे नहीं बैठे तो उसके लिए हम क्या करें? राजभवन के हाई टीम में आरजेडी का नहीं जाना क्या हम नहीं जानते हैं। हमारी आरजेडी के साथ भी किसी तरह की बात नहीं है। हम जो है कर्पूरी जयंती के दिन हम यहाँ आए थे, उसके बाद अपने घर गए। सर, और आज आखिरी लाइन में एक चीज ये बता दीजिए, भी नहीं मालूम है कि क्या क्या हो। नीतीश जी आखिरी लाइन में सर ये बता दीजिए कि क्या के साथ आपका लंबा समय रहा है, आप लोगों को रीड किया, इसीलिए हमको आश्चर्य हो रहा है। ये जो जनता दल जॉर्ज बना, समता पार्टी बनी, उस समय लालू यादव ने हमको नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बनाया था। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, मैंने एकदम स्टाफ, वो छोड़ करके नीतीश कुमार को नेता बनाने के लिए हम निकले और पूरे बिहार में दौरा करके इनको नेता हम लोगों ने बनाया। तो है लंबा समय। चुनाव हार गए थे 77, हमने पैरेलल कमेटी बनाकर इनको युवा जनता का अध्यक्ष बनाया। इस बार की पलटी का क्या असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पे सर? इस बार की पलटी का क्या असर पड़ेगा? तो अभी आपने सुना राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी को, क्या कुछ उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा है। जो राजनीतिक परिस्थितियां बन गई हैं उस पर जरूर वो भी संदेह उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जो चीज दिखाई पड़ रहा है वो ऐसा ही बताता है कि नीतीश कुमार ये कदम उठाने जा रहे हैं, लेकिन अब जो वो करना चाहते हैं कर ले, उसके बाद इस पर विस्तार से बात करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो समय मांग रहे हैं मुख्यमंत्री से, लेकिन अभी तक उन्हें समय नहीं मिला है। आपको बता दें कि आज नीतीश कुमार जो हैं वो राजभवन पहुंचे थे, लेकिन जेडीयू के मंत्री पहुंचे, बीजेपी के नेता पहुंचे, जीतन राम मांझी पहुंचे, राजद का कोई भी प्रतिनिधि वहां पर एक को छोड़कर नहीं नजर आया। खुद तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे और जिस प्रकार का अब दिखाई दे रहा है राजनीतिक परिदृश्य, वो बताता है कि अब राजद और जदयू में संपर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, क्योंकि राजद के नेता मीडिया में आकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार संशय दूर करे, कंफ्यूजन खत्म करे, यानी कि नीतीश कुमार से उनकी बातचीत लगभग खत्म हो गई है और रहा सहा कसर अब शिवानंद तिवारी के इस बयान ने पूरा कर दिया है कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन के नेताओं से दूरी बना ली है, राजद के नेताओं से दूरी बना ली है, लेकिन अब ये सरकार कब गिर जाएगी, नीतीश कुमार कब एनडीए में औपचारिक तौर पर शामिल हो जाएंगे, इस पर अभी भी सवाल जरूर है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है, कुछ भी अभी स्पष्ट तौर पर पुष्टि के साथ सामने नहीं आया है, लेकिन बिहार के जो राजनीतिक परिस्थितियां बन गई हैं वो निश्चित तौर पर एक नई कहानी लिखते दिखाई दे रही हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।